हेलो एवरीबॉडी। एक एक बार बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सोना सिंह सिंह। सोनू में। और आज का जो हमारा ब्लॉग है, काफ़ी अलग है। आज से हमारा ब्लॉग का कंटेंट थोड़ा सा अलग होने वाला थोड़ा है। सा असल में फिक्स हो चुका है। हर बार कोशिश करते थे अलग, इस चक्कर में काफ़ी अलग हो जाता था, वो कुछ और वो कुछ और। तो आज से हम लोग जो वीडियो का कंटेंट है थोड़ा सा चेंज किए हैं। हम लोग का आज से जो ब्लॉग आएगा, ओनली अपना स्टोरी। ठीक है, और भी कुछ कुछ आ सकता है, हाँ, बट टाइम ये टू एक टाइम। प्लेलिस्ट ऐसा हम लोग अभी क्रिएट किए हैं आपस में कि हम लोग आपस में अपने मेमोरी के ऊपर बात करेंगे। जैसे हर दिन आज कोई और मेमोरी के ऊपर, कल कोई, और मेमोरी के ऊपर। ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला मेमोरी है, हम लोग एक दूसरे के ननिहाल के बारे में बात करेंगे। मतलब हम अपने नानी के गांव का, घर का कुछ स्टोरी बताएंगे जो हमें याद हो, जो और अभी हम तक अपने याद हो, नाना के गाँव का। और ये भी बताएगी। तो ऐसा ही चलता रहेगा। और आप कमेंट कर सकते हो अपने आपके मन में ननिहाल भी के कुछ बारे में, जो आपका कुछ ऐसा मेमोरी हो जो बहुत बढ़िया हो, जो अभी तक आपको याद खराब हो हो तो आपके भी नानी के बारे बताइए। में। तो वो आप बता सकते हो, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, जो बट मेमोरी बन के रह गया हो। तो वैसे ही हम लोग बताएंगे और आगे भी लेके आते रहेंगे। और अगला वीडियो आप कौन से मेमोरी के ऊपर चाहते हो, आप कमेंट करिएगा। ठीक है कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस मेमोरी को। फर्स्ट तुम्हारा, तुम एक कोई बात बोलो, फिर एक हम, फिर एक तुम, फिर एक हम, फिर एक तुम, फिर एक हम। तो हम पूछ ही लेते ना आपसे, ताकि बोल पाए, आप पूछ भी ले हम। अच्छी बात है, बोल पूछ लो। आपको ननिहाल में किस नाम से बुलाया जाता था? विशु। हमारा वहाँ पे वही नाम था। ददियाल में लोग का 10-12 नाम होता है, चाचा कोई और नाम से नहीं, जहाँ बुलाता तक हम है। जानते हैं आपको वहाँ पे नया गाँव में भी सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं। हाँ नहीं, वहाँ पे बचपन में हो सकता है कि लोग तरीकों तरीकों अनेकों नाम से बोल सकते हैं, बट ननिहाल में मेरा एक ही नाम था, फिक्स था, विशु विशु करके बुलाता था लोग। तुम बताओ कुछ तुम्हारा मेमोरी हो तो। मेमोरी जैसा क्या है, ननिहाल से तो बहुत सारा मेमोरी है। मेरी नानी नानी भी और नाना जी भी सोना रानी कहते थे। सोना रानी सोना रानी। और और क्या है, बहुत कुछ। अब आप बताइए, एक हम बताए ना। हमारा तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे, मतलब जब होशो हवास में बोलते हैं इंसान, तो जब हम गए थे, शादी था हमारे नानी के यहाँ का, किसका था वो याद नहीं, बट जो उसमें याद रह गया उस शादी में, वो याद रह ये रह गया है कि हमें हमारे घर से जब वहाँ पे जाना था तो एकदम 5-6 घंटे का रास्ता था, इतना दूर था। 5 6 घंटे। मतलब स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि आदमी एक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करके जाता था। तो 4-5 गाड़ी चेंज करके जाना पड़ा था। दियर में है हमारे नानी का, एकदम दियर में। तो हम नया गांव से गए थे, तो पहले नया गांव से हाजीपुर गए थे, फिर हाजीपुर से पता नहीं कहाँ, फिर पता नहीं कहाँ। तो बचपन में इतना, और शाम तक जाते जाते इतना इरिटेट हो गए थे, इतना इरिटेट हो गए थे ट्रैवलिंग की कि वजह से, जाके सो गए। कि फिर वो जाके याद रह गया कि ये कितना लॉन्ग है। मतलब तब तक हम, जब तक वो होश था तब तक हम अपने रिलेटिव में बहुत जगह गए थे, बट उतना दूर कहीं पे नहीं था। उतना स्ट्रगल कहीं जाने समय नहीं किए उतना थे। स्ट्रगल कहीं नहीं लगा था। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ याद रह गया था कि हमारे नानी का गाँव बहुत ही ज़्यादा दूर है। नहीं, और मेरा नानी का घर उसमें भी थोड़ा पास है। और भी अच्छा लगा था कि हर एक चीज़ का सफ़र हो जाता था। लाइक ऑटो का भी हो गया था, बस का भी हो गया था, और नदी पार करने के लिए नाव का। नाव के सहारे जाते हैं हाँ। तो नाव का भी हुआ था। और उसके बाद लास्ट में जाने के बाद पता चला कि गाड़ी लास्ट यहीं तक जाती है, और तो यहाँ से फिर पैदल 5 किलोमीटर दूर पैदल। नानी का गांव है। तो पैदल भी, तो सब कुछ हो गया था। तो वो एक अच्छा मेमोरी है कि हमारा बहुत ज़्यादा दूर था। वो उस टाइम हमें पता चलता कि 5-6 घंटे का रास्ता है और काफ़ी दूर है। मेरा तो बहुत पास में है, मतलब हराजी वाले घर से पास में पड़ता है। तो वहाँ छपरा से। वाले घर से भी तो नज़दीक ही है। हाँ, वहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं है। बट हमारा नानी का गाँव बहुत दूर था। और याद था कि नानी गांव जब हम गए थे उस शादी में, तो ऐसा होता है ना कि नानी बहुत ज़्यादा पसंद करती है अपने बाल बच्चे को। हम्म। मतलब अपने पोता पोती को जितना नहीं चाहती है उतना ज़्यादा अपने नाती उती पे। तो चुपके से चुरा चुरा के वो अपना पैसा रखा करती थी, तो जाते टाइम उसमें से देती थी, और ये बता के कि आप लेके चले किसी को जाते। मत बताना ऐसे करके देती थी। तो एक वो चीज़ था, और दूसरा खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान, क्योंकि मम्मी मुझे पहले ही लेके जाती थी तो बोल के जाती थी कि वहाँ पे जो बनेगा वही का। वो खाना, कुछ भी मत बोलना कि हम ये नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं। लेकिन नानी को पता होता पता था था। कि ये नहीं खाता वो नहीं खाता। तो दही छिपा के रखती थी वो हमारे लिए, मतलब सबको दे देती थी, और फिर मेरे लिए एक्स्ट्रा रखती थी ताकि इसको 2-3 टाइम तक हम दही खिला खिला सके। सकें। तो वो भी एक अच्छा मेमोरी था। और तुम। हम लोग तो जाते थे तो ऐसे बस लगता था कि कहीं आ गए हैं, रईसी करने हैं अब।
बस अपना खाओ पियो खेलो। ऐसे घर पे होता था कि कभी ज़्यादा देर तक खेलते रह गए तो डांट सुनना पड़ता था, लेकिन वहाँ क्या होता था कि मम्मी डांटेगी, मौसी भी डांट के बुलाती थी किसी ना किसी को भेज के कि अब आ जाओ, शाम हो गया जाए। लेकिन जब घर आते थे तो नानी रहती थी बचाने के लिए कि जाने दो ना, क्या हुआ, कुछ ही दिन के लिए ना खेल रही है या ये सब खेल चीज़ें रहा है। होता पास ही है। में स्कूल है वहाँ पे नानी के यहाँ, वहीं पे हम लोग दिन भर, खासकर दुर्गा पूजा के समय में दिन से शाम कर देते थे खेलते खेलते, लेकिन नानी रहती थी बचाने के बचाने लिए। के लिए अच्छा। हाँ, ये चीज़ें तो हाँ, होता है। वो सब नानी के चीज़ गाँव तो पे मान दुलार बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ एकदम है। रईसों वाला फीलिंग आता है वहाँ पे। हमारा और भी इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी अकेली बहन थी, हम्म। और मेरी मम्मी अकेली बहन थी और अकेला भाई। हम्म। तो वहाँ पे क्या है कि वो पूरा जैसे होता है ना कि हम्म। आज से उतना साल पहले एक गांव में अगर कोई भी एक लड़की हुई तो उसको उतना दूर चाहने घर वाले में। लोग बहुत होते थे। तो हम्म। जब भी जाते थे तो ऐसा मतलब मुझे मेरी मम्मी के नाम से जाना जाता था कि ऐसे करके कि ये सोनी का लड़का है, सोनी का लड़का है करके। और जिधर भी जाओ, इसके घर जाओ ये बैठा देगा, उसके घर जाओ वो बैठा के रखेगा। अभी भी ऐसा मतलब इतना बड़ा हो गया है इंसान, लेकिन अगर नानी गांव जाओ तो ऐसा नहीं लगता कि तुम बड़े हुए हो। जहाँ जाओगे वहीं पे सब पकड़ के बैठाने लगेगा, खिलाएगा पिलाएगा, ऐसा और कुछ वहीं था। पे है कि नाम आता है मम्मी का कि मम्मी का, हाँ, हाँ, कि इसका बेटा इसका है। बेटा है करके। वहां पे भी जाते हैं तो यही होता है कि गुड़िया की बेटी है, गुड़िया का बेटा है। हम्म, यही यही सब सुनने मिलता है, तो वो भी वो अच्छा चीज़ें लगता है, काफ़ी क्योंकि अच्छा हर लगता जगह है। हम लोग पापा के नाम से जाने जाने जाते हैं, जाते लेकिन हो ननिहाल में मम्मी के मम्मी के नाम से नाम से, तो जाना वो जाता है। बहुत अच्छा लगता था। हम्म। और भी था कि जैसे हमारा नानी गांव में एक चीज़ और भी हमको ज़्यादा अच्छा लगता था कि हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे गाय वगैरह, गाय भैंस को हम्म। पोसना, या फिर ये दलान वगैरह होता, तो दलानी वलानी नहीं होता था, जिसको पलानी बोलते थे, पता नहीं क्या क्या। बट नानी गांव जाते हैं तो वो चीज़ अच्छा लगता है। तुम घर में सोना पसंद नहीं करते हैं, वो दलानी में जाके सोने का हमको और ज़्यादा अच्छा लगता था हम लोग के ना। घर पे पहले था, बाद में नया वाला घर बना ना, तब दलानी ये सब मेरे हट घर गया। पे बस शुरू से ही नहीं था, लेकिन नानी गांव जाते थे तो अच्छा लगता था कि ऐसे पोयरा पोयरा रहता था, ऊपर से पूरा वहाँ वो, रहता है चारों तरफ से, उसी हाँ, से घिरा रहे वो सब उसमें। पोयरा वगैरह वाला रहता था। और नाना उसी में सोते थे, तो उसी में पोयरा के नीचे में सोने में जब काफ़ी हम ज़्यादा अच्छा छोटे थे तो बस सुने, याद तो हमको है नहीं, बस सुने कि पापा हमको उसी में लेके सोते थे, या फिर मचान बना हुआ रहता था ना, तो गर्मी के दिन में गर्मी की वजह से पापा उस पे लेके सोया हम करते लोग का थे। ऐसा ऐसा मेमोरी है। अगर आपका भी कुछ ऐसा मेमोरी है जो बहुत ही ज़्यादा याद हो तो आप बता सकते हो, आपका मेमोरी भी हम इसमें शेयर कर शेयर देंगे, आप करेंगे। बस कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ भी बता सकते बता हैं। सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर और खींचेंगे, एक दो और कुछ याद हो तुमको तो। याद तो बहुत कुछ है, बट ठीक है, जो जो बहुत बहुत ज़्यादा याद रहने वाला था वो सब तो पता है। मेरा एक और था कि जैसे हम लोग जो गए थे हम्म। नानी गाँव, तो हम्म। एक बार क्या था कि नानी के यहाँ जाना था, तो होता नहीं है कि पापा हर बार मना करते थे मम्मी को कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। जैसे अभी मान वही, लो कि हम, अभी अभी वही। जैसे अभी हर जगह होता है कि हस्बैंड नहीं चाहता है कि वाइफ जल्दी जाए, तो ऐसा ही था। तो और पता है तब क्या हम लोग को लगता था कि ये मम्मी पापा के जमाने में ही होता है, लेकिन अब पता चलता नहीं अपन सबके सबके टाइम जमाने सबके में भी साथ है होता ये है, चीज। हाँ। तो एक बार ही ऐसा ही था कि मम्मी को जाना था नानी गाँव, और पापा नहीं जाने दे रहे थे। तो मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, इसलिए कि मम्मी को जाने दो, मम्मी को जाने दो करके। तो बाद में मम्मी आके बार बार मनाती थी कि नहीं, खाना खा लो, हम जाए चाहे नहीं जाए, तुम खाना खा लो करके। और गए थे तो एक बार यही आता कि हमारा जो नानी घर का था, तो होता नहीं है कि पापा तो दामाद लगेंगे तो पापा को और भी ज़्यादा इज्जत होता था। तो मतलब उधर से जाने के लिए पैदल नहीं जा सकते थे ना, तो बैलगाड़ी का टाइम था उस टाइम। तो बैलगाड़ी आया था, फिर हम लोग बैलगाड़ी पे बैठ के, हम मम्मी पापा ये लोग आए थे, तो वो भी याद है कि बैलगाड़ी का भी सवारी हमने नानी गाँव में कर रखा है। तो ये सब कुछ है तो बताइए। बैलगाड़ी से याद आया, ठेला पे कभी दौड़ के बैठे हैं? वो तो बचपन में हम लोग के दादी के यहाँ खूब चला है। जब भी गांव में ठेला वाला कुछ सामान उतारने जाता था तो आता था वो है चिल्ला, हम दौड़ जरूर जाते थे, लेकिन बैठ नहीं पाते नहीं थे बैठ उस जाते थे हम पे। लोग। बाकी सब भाई बहन उस पे बैठ जाता था, ठीक लेकिन है, हम नहीं ऐसा बैठ ऐसा बहुत पाते सारा थे। मेमोरी है, बट आज का टॉपिक था नानी गांव से रिलेटेड, हाँ। तो थोड़ा बहुत शेयर किया। मेन हम लोगों को ये चीज़ें, ये मेमोरी टाइप टॉपिक सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि एक दूसरे के बारे में, देखो अभी हम लोग एक दूसरे के बारे में इतना कुछ बात नहीं कर पाते हैं, बट इस ब्लॉग, इस वीडियो, इस यूट्यूब को के थैंक जरिए यू बात बोलते हो हैं रहा है। कि इसके ज़रिए हम लोग थोड़ा बहुत मेमोरी के बारे में बात कर पाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से टॉपिक या कौन से मेमोरी के ऊपर वीडियो बनाना है आप आप कमेंट कमेंट करके करें, नहीं बताओ। भी करेंगे तो हम ले ही आएंगे अगर कुछ आप ना कमेंट कुछ। करके नहीं बताओगे तो हम लोग आपस में
किसी और टॉपिक कुछ के ना ऊपर कुछ बात फालतू करेंगे। सा ले ही तो आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए। खत्म, टाटा बाय बाय।